I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. In previous class we covered up to gynoecium and the function of gynoecium. Floral holes and sex. Different terms have been given to the flowers depending upon the presence of all the 4 floral holes or absence of some holes. अब डिफरेंट टर्म्स दिए गए फ्लावर्स को डिपेंड करता है कि उनके पास जो ये 4 फ्लोरल और होल्स हैं कि नहीं है. तो कंप्लीट फ्लावर फर्स्ट, द फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट इफ ऑल द 4 फ्लोरल होल्स आर प्रेजेंट. मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें पूरे 4 फ्लोरल होल्स होते हैं. कौन से कैलेक्स, गाइनेशियम, एंड्रेशियम, कोरोला. तो ऐसे फ्लावर जिसमें 4 होल्स होते हैं उनमें आता है एग्जाम्पल हिबिस्कस, पेटूनिया. इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? इफ़ वन और मोर फ्लोरल होल इज़ लैकिंग इन द फ्लावर, मतलब फ्लावर के अंदर एक या एक से ज़्यादा होल नहीं है, उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं. अब उनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले स्टेमिनेट. स्टेमिनेट क्या होता है? द फ्लावर इज सेड टू बी मेल और स्टेमिनेट इफ़ द पिस्टल और गैनीशियम इज़ ईदर एब्सेंट और इज़ नॉन फंक्शनल. मतलब अगर ऐसे प्लांट में एंड्रेशियम है और गाइनीशियम नहीं है या है वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसे नॉन फंक्शनल गैनीशियम को क्या बोलते हैं? पिस्टलोट और स्टेमिनेट. पिस्टिलेट की क्या होता है? It is the flower in which pistil is present but androecium is either absent or non-functional. मतलब इसमें मेल पार्ट मतलब एंड्रेशियम एब्सेंट हो या नॉन फंक्शनल हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉन फंक्शनल स्टेमन्स आर कॉल्ड स्टेमिनोड्स और एज इन ऑर्किड, कैनाकेशिया, सेल्विया एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ पिस्टिलेट. न्यूटर, न्यूट्रल भी बोलते हैं इसको, न्यूटर भी बोलते हैं. द फ्लावर इज सेड टू बी न्यूटर इफ बोथ द एंड्रेशियम एज वेल एज गैनीशियम आर एब्सेंट. मतलब दोनों एंड्रेशियम और गैनीशियम दोनों एब्सेंट है, उसको बोलते हैं न्यूटर. और न्यूट्रल फ्लावर जिसमें रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एक एग्जाम्पल है इसका. बाइसेक्सुअल और हेमोफ्रोडाइट. द फ्लावर हैविंग बोथ द एसेंशियल होल्स. मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों जो इम्पॉर्टेंट होल्स है वो प्रेजेंट हो, जैसे एंड्रेशियम और गैनीशियम, उसको बोलते हैं परफेक्ट. और बाइसेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट. एग्जाम्पल पिटेनिया, हिबिस्कस, मस्टर्ड एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. यूनिसेक्सुअल फ्लावर. The flower having either the male reproductive organ androecium or the female reproductive organ, दोनों में से एक reproductive organ हो, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. यूनि मतलब सिंगल. एग्जाम्पल गॉड फ्लावर. In case the flowers are unisexual, both the male and female flower may be present on the same plant. हम उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं. मतलब ऐसे इन द केस ऑफ फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर्स को भी यूनिसेक्सुअल बोलते हैं अगर मेल या फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है सेम प्लांट में और इन अ डिफरेंट प्लांट. सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है. अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स आर कैटेगराइज. जैसे मोनोकेशियस प्लांट्स क्या होते हैं? when both the male and female unisexual flowers are present on the same plant. मतलब अगर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों सेम प्लांट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मोनोकेशियस. एग्जाम्पल गॉड, मेज, क्यूकम्बर एक्सेट्रा. Dioecious plants when male and female flowers are born on different plant में उनको बोलते हैं dioecious plants. एग्जाम्पल पपाया, palm, mulberry etc. Necked. The flower is said to be necked if both the sepal and petals are lacking completely. मतलब sepal और petals नहीं है. एग्जाम्पल क्या है? beetle. It is called echlomedius. Depending upon the
फ्लोरल सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गेन्स अराउंड द एक्सिस ऑफ द फ्लावर, मतलब कि जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल ऑर्गेन्स के फ्लावर के सराउंडिंग्स में, उसके ऊपर डिपेंड करके ना कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट है एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर और ज़ाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? एक साइक्लिक फ्लावर जिसको हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा फ्लावर अगर उसको आपको कहीं से भी डिवाइड कर दे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बाय एनी वर्टिकल प्लेन। कोई भी वर्टिकल प्लेन में आप उसको डिवाइड करो तो वो डिवाइड हो जाएगा और वो मिरर इमेज बन जाएगी। जैसे एक फ्लावर है उसको मैंने बीच से हाफ से डिवाइड कर दिया, वो कोई भी वर्टिकल प्लेन में, तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर। एग्जाम्पल पिटेनिया, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ज़ाइगोमॉर्फिक क्या होता है? जिसको आप सिमिलर हाफ में डिवाइड कर सकते हो लेकिन वन प्लेन में, उसको बोलता है ज़ाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल पी आपने देखा ही है, जब आप मटर छीलते हो तो वो एक ही पार्ट में काटोगे तो वो मिरर इमेज बनेगी, अगर कोई भी एंगल में काटोगे या उसको छीलोगे तो वो मिरर इमेज नहीं बनेगी। सेल्विया एक्सेट्रा। नाउ प्लासेंटेशन क्या होता है? ईच चैम्बर ऑफ द ओवरी ऑफ अ फ्लावर कंटेन थिक कुशन लाइक रीजन वेयर ओव्यूल्स आर अटैच, दिस रीजन आर कॉल्ड प्लासेंटा। जो फ्लावर के अंदर ओवरी होती है ना, वो कंटेन करती है कुशन लाइक रीजन। जो ओवरी है ना, वहाँ पर एक कुशन लाइक रीजन होता है। कुशन मतलब सॉफ्ट रीजन होता है जहाँ से ओव्यूल अटैच्ड होते हैं। इस रीजन को बोलते हैं प्लासेंटी। The ovary contain one or more such placentae. These placentae are differently arranged in the ovaries of different flowers. जो ये ओवरी है ये कंटेन करता है एक या एक से ज़्यादा प्लासेंटे। जो ये प्लासेंटे इसको डिफरेंटली अरेंज करते हैं ओवरीज में, डिफरेंट फ्लावर्स में ना। अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटे विद इन दी ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। जो अरेंजमेंट होता है प्लासेंटे का ओवरी में, उसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन में बी मार्जिनल, पेरिटल, एक्साइल, फ्री, सेंट्रल, सुपरफिशियल एंड बेसल। ओके, ये क्या है? इसके डिफरेंट टाइप्स है प्लासेंटेशन के। मार्जिनल, पेरिटल, एक्साइल, फ्री, सेंट्रल एंड बेसल। इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल स्टेम। ये क्या है? अरेंजमेंट, फ्लावर्स की किस तरीके से अरेंजमेंट हो रही है फ्लोरल स्टेम में। द फ्लावर्स आर बोर्न ईदर सिंगल और इन क्लस्टर ऑन अ फ्लोरल स्टेम। जो फ्लोरल स्टेम में जो फ्लावर है या तो वो सिंगली या तो क्लस्टरी वो बोर्न होगा। द फ्लावर दैट आर बोर्न सिंगली आर कॉल्ड सॉलिटरी। ऐसे फ्लावर जो बोर्न सिंगली है उसको बोलते हैं सॉलिटरी। अ ब्रांच और ब्रांच सिस्टम बियरिंग क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का क्लस्टर बना हुआ है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। द स्टॉक वेयर बियर्स द फ्लावर इज कॉल्ड पेड्यूसल। जो स्टॉक जहाँ पर फ्लावर बेयर करते हैं उसको बोलते हैं पेड्यूसल और रेक्सिस। द ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर्स मेक देम मोर कॉन्स्पिशियस टू अट्रैक्ट। जितना ज़्यादा फ्लावर का ग्रुप होगा ना उतना ज़्यादा वो अपनी तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे फॉर अदर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ब्रांच ऑफ पेड्यूसल। अब पेड्यूसल्स की ब्रांचिंग की डिपेंड करते हुए इसको हमने डिफरेंट कैटेगराइज किया है। रेसमोस, साइमोस, पेनिकल, स्पिंकलेट एंड स्पाइक। रेसमोस इस टाइप की अरेंजमेंट हो रही है फ्लोरल स्टेम की में फ्लावर्स की। साइमोस में इस तरीके की अरेंज, मतलब ये क्लस्टर बना रहे हैं एक काइंड ऑफ। पेनिसल, स्पिंकलेट एंड स्पाइक। ओके, इनफ्लोरेसेंस कैन बी डेटर्मिनेट और इनडेटर्मिनेट। जो फ्लोरेसेंस है वो डेटर्मिनेट भी है और इनडेटर्मिनेट में। कैसे? इनडेटर्मिनेट फ्लोरेसेंस क्या आता है? जहाँ पर नंबर ऑफ फ्लावर्स इंक्रीज नहीं हो सकते अगर एक फ्लावर ओपन हो गया है, ओपनिंग ऑफ फर्स्ट फ्लावर। इनडेटर्मिनेट में क्या होता है? द नंबर ऑफ फ्लावर्स कैन इंक्रीज आफ्टर द ओपनिंग ऑफ सम फ्लावर। कुछ फ्लावर्स की ओपनिंग के बाद भी नंबर ऑफ फ्लावर्स इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, सो this is your chapter. Learn this chapter again at home. If you have any doubt, then we have online class to clear your doubts. Thank you and have a nice day.